ये जो आपको सीरीज़ यहाँ पे दिख रही है मंजिल बैच की, इस बैच को अगर आप फॉलो करते हो, इसकी हर एक वीडियो को यहाँ पे फॉलो करते हो, अच्छे से देखते हो, चीज़ों को समझते हो, तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आने से यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बोर्ड की क्लास, 10th की क्लास आपका ये डिसाइड करेगी कि 11th में आप कहाँ जा रहे होगे, किस टाइप के स्कूल में एडमिशन ले रहे होगे, कौन सी स्ट्रीम आपको मिल रही होगी। पूरे साल आपको कोई नहीं पूछ रहा, पूरे साल आपसे कोई बात नहीं करेगा, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई फ्रेंड नहीं आपके पढ़ाई के बारे में पूछेगा, कोई रिलेटिव दूर का नहीं पूछेगा, आपके पेरेंट्स आपसे नहीं पूछ रहे होंगे। लेकिन जब आपकी रिजल्ट डेट होगी तो उस दिन आपके पास सबके कॉल आ जाएंगे और आपको सबका हिसाब करना होगा। तब उस समय पे आपको उनको क्या कहना है, क्या आप ये कहना चाहते हो कि मैं सिर्फ पास हुआ हूँ, या फिर आप ये कहना चाहते हो कि मेरे 95% है, मेरे 97% है, मेरे 98% है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी हमने क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर के हम सेकेंड एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं। अब तक आपके पास 2 लेक्चर आ गए होंगे। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन लेक्चर जिसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, और सेकेंड इज एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर जो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। और आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो 1.2 जो है वो एक बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। ठीक है, इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ चीज़ें बताई थी कि एक्सरसाइज 1.2 में हम क्या पढ़ेंगे। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें आपको इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना होगा, और इर्रेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए किसी भी नंबर को जब मुझे इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना होता है तो मुझे क्या करना होता है, उसको रेशनल मान के चलना पड़ता है। अगर मैं उसको रेशनल मान के चल रही हूँ और मेरे को अपने ही जो भी मैंने सपोज करके चला है उसको मुझे गलत साबित करना है, तो एक बार इसको क्वेश्चन से देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक्स, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो √5 है वो एक इर्रेशनल नंबर है। यदि वो एक इर्रेशनल नंबर है तो आपको उसको प्रूफ करने के लिए पहले क्या मानना पड़ेगा। देखो, कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठो सो दैट आपको चीज़ें साथ साथ यहाँ पे क्लियर हो। तो सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा, लेट √5 इज रेशनल। ठीक है, अगर मुझे ये प्रूफ करना है ना कि वो इर्रेशनल है तो मैं क्या मान के चलूँगी कि वो इर्रेशनल नहीं है। अगर वो इर्रेशनल नहीं है तो वो क्या है, रेशनल है। रेशनल मान के चलेंगे और कुछ यहाँ पे चीज़ें करेंगे जिससे हम खुद को ही गलत साबित करके दिखा देंगे कि भाई जो हम मान के चले थे वो तो गलत निकला जी, और अगर वो गलत निकला तो वो क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको ये मान के चलना है कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि कोई भी नंबर जब रेशनल नंबर होता है तो हम उसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे मैं क्या लेके चल रही हूँ, √5 लेके चल रही हूँ। अगर मैं कह रही हूँ कि √5 मेरा रेशनल नंबर है, दैट मीन्स मैं √5 को क्या लिख सकती हूँ, a/b फॉर्म में लिख सकती हूँ, जहाँ पे वेयर a and b आर को-प्राइम, वेयर a and b आर को-प्राइम, जहाँ पे मेरे a और b क्या है, को-प्राइम है। को-प्राइम का मतलब होता है कि वो दोनों क्या होने चाहिए, आपस में प्राइम होने चाहिए, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों आपस में डिविजिबल नहीं होने चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं, को-प्राइम। दूसरी चीज़, कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, कॉमा b ≠ 0। अगर ये दोनों कंडीशन है तो हम इसको लिख सकते हैं √5 को a/b फॉर्म में। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √5b = a आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से हमें क्या मिलेगा जी, हमें मिल जाएगा, जब आप इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b², और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a², राइट। सही कर रहे हैं जी।
हाँ जी भैया, बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, अगर इस 5 को मैं यहाँ ला के डिवाइड कर दूँ तो मुझे ये पता चल रहा है कि ए स्क्वायर जो है वो मेरा 5 से डिविजिबल है। इसी चीज़ को लिख दो, दिस इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो मेरा ए भी 5 से डिविजिबल होगा। लिख दो, दिस इम्प्लाइज दैट कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ए भी 5 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 5। ठीक है, और अगर ए 5 से डिविजिबल है तो इस ए को मैं 5 का ही क्या लिख सकती हूँ, मल्टीपल लिख सकती हूँ। तो आप क्या लिखोगे, लेट ए इक्वल्स टू 5c। कोई भी क्वेश्चन आता है ना, चाहे √5 को इरेशनल प्रूफ करना हो, √2 को, √7 को, √3 को, रूट फलाने को, हमें मैटर नहीं करता, सब में प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो अगर आप एक क्वेश्चन को भी ध्यान से समझ लेते हो ना तो बाकी के क्वेश्चंस आप इजीली खुद से कर पाओगे। अच्छा, हमने क्या लिया है, हमने लेट करा है कि a जो है वो 5c है। a की वैल्यू को अब इसमें पुट कर दो, ये वाली इक्वेशन में। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस में ना आपको हमेशा यही याद रखना है कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन 2 नंबर में ज़रूर आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, इसलिए आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना है। हमने क्या बोला कि हम ए की वैल्यू को उठा के इसमें पुट करेंगे। ठीक है भैया, पुट करेंगे तो पुट करेंगे तो कर दो पुट 5b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा a का स्क्वायर, बट a तो क्या है 5c है, तो मतलब मुझे 5c का स्क्वायर की वो बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। 5 और 25 को मैं कैंसिल आउट कर सकती हूँ, 5 पे जाएगा, क्या बचेगा 5 1 जा 5 5 जा, राइट। ओके, सो b स्क्वायर मुझे यहाँ से, दिस इम्प्लाइज दैट b स्क्वायर मुझे क्या मिल गया 5c स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देखा था जब a स्क्वायर बराबर आ रहा था 5b स्क्वायर के, तो हम कह रहे थे कि वो a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। सेम चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करो तो आप क्या बोलोगे कि b स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ से ये पता चला, दिस इम्प्लाइज दैट कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। b स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर ले लो, 25 ले लो, 25 क्या है 5 का स्क्वायर है, और 5 का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो 5 खुद भी तो 5 से डिविजिबल होगा ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस इम्प्लाइज दैट b इज ऑल्सो डिविजिबल, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। b भी क्या है 5 से डिविजिबल है। तो हम एक कंक्लूजन पे आके पहुंच गए, किस कंक्लूजन पे आके पहुंच गए कि a और b दो ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों ही नंबर्स 5 से डिवाइड हो रहे हैं। बट हम तो क्या मान के चले थे कि a और b क्या है, को प्राइम है, मतलब वो किसी भी नंबर से कैंसिल आउट नहीं होंगे, वो केवल और केवल 1 से कैंसिल आउट हो सकते हैं। और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि a और b दोनों डिवाइड मतलब दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, तो दोनों चीज़ें एक साथ तो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, दिस शोज दैट, इसने क्या शो किया, दिस शोज दैट कि a एंड b दोनों डिविजिबल है 5 से, a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 5, बोथ आर डिविजिबल बाय 5, दोनों ही क्या है 5 से डिविजिबल है। बट ये इस फैक्ट के खिलाफ जाता है जो हमने मान के चला था। बट यहीं पे लिख दो, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, कॉन्ट्राडिक्ट होता है खिलाफ जाना, उसके अगेंस्ट होना, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, ये उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दैट किस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है,
दैट ए एंड बी आर को प्राइम। इस फैक्ट के अगेंस्ट जा रहा है ना ये, इस मतलब इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो हम मान के चले थे वो गलत मान के चले थे, वो गलत था। सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो अज्यूम किया था, जो हमारा अजम्पशन था वो क्या था, वो रॉन्ग था। आर एजम्पशन इज रॉन्ग। और अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो इसका मतलब रूट 5 रेशनल तो नहीं रहा। तो रूट 5 अगर रेशनल नहीं रहा तो रूट 5 क्या बन गया, इर्रेशनल। हेंस रूट 5 इज इर्रेशनल। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, सेम मेथड लगेगा। यही मेथड तब यूज़ होगा जब आप रूट 2 को इरेशनल प्रूफ कर रहे हो, यही मेथड तब यूज़ होगा जब आप रूट 3 को इरेशनल प्रूफ कर रहे हो। रूट 5 तो ऑलरेडी आपके सामने है, रूट 7, रूट 8 हो गया। मतलब जिस भी नंबर को आप सॉल्व कर रहे हो उसको अकेले नंबर अगर आपको दे रखा है रूट के अंदर, तो उन क्वेश्चंस को, उन टाइप के क्वेश्चंस को आपको इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 का, वो क्या कह रहा है, प्रूव दैट रूट 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। ठीक है जी, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। देखते हैं एक बार फटाफट। अभी मैंने आपको जब क्वेश्चन नंबर 1 कराया था तो अच्छे से समझाया था कि जब भी हमें किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना होता है तो हम उस नंबर को रेशनल मान के चलते हैं और फिर अपने ही सपोजिशन को, जो हमने सपोज किया है, उसको गलत प्रूफ करते हैं और क्या कह देते हैं कि कोई भी नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। तो देखो कैसे करेंगे। लेट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। क्या मान के चल रहे हैं, रेशनल मान के चल रहे हैं। अगर रेशनल है तो कोई भी नंबर जब रेशनल होता है तो हम उसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको रेशनल कह रहे हो तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 + 2 रूट 5 को a/b फॉर्म में लिख सकती हूँ। और a/b, a और b कैसे नंबर होने चाहिए, जो एक दूसरे से डिवाइड ना हो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, where a and b are co-prime, where a and b are co-prime। co-prime का मतलब समझो यहाँ पे क्या होता है। co-prime का नंबर होता है कि a और b का 1 के अलावा कोई भी फैक्टर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए यहाँ पे, तब आप उसको रेशनल नंबर बोल सकते हो ना। तो a और b कैसे होने चाहिए, को-प्राइम होने चाहिए। मतलब उनको डिवाइड करने वाला केवल 1 या फिर वो इटसेल्फ खुद होने चाहिए और कोई नंबर उसको डिवाइड ना करता हो। ये आपका को-प्राइम का मतलब होता है। और दूसरी चीज़ जो रेशनल नंबर होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उसको डिफाइंड बताने के लिए, वो ये होती है कि कभी भी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो b ≠ क्या होना चाहिए, 0। b ≠ मेरा क्या होना चाहिए यहाँ पे भैया, 0 होना चाहिए। समझ आ रही है। अच्छा, अब आपका सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या होता है कि जो भी रूट वाला पार्ट है, मतलब इरेशनल वाला पार्ट है, जिसको हमें इरेशनल यहाँ पे दिखाना है, उस पार्ट को आप यहाँ पे छोड़ दो। और उसके अलावा जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जो सिर्फ नंबर है, उसको आप राइट साइड ले आओगे। तो a/b माइनस क्या बन जाएगा आपका, 3 बन जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, b आ जाएगा। तो a - 3b आ जाएगा। आई होप आपको एलसीएम लेना तो आता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि मुझे रूट वाले नंबर को सिर्फ यहाँ पे छोड़ना है, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किसको छोड़ना है, रूट 5 को छोड़ना है। तो 2 मैं यहाँ पे ले आऊंगी। तो रूट 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट 5 = a - 3b डिवाइडेड बाय 2b। राइट। अब देखो राइट साइड मेरी क्या है, a - 3b अपॉन 2b, जहाँ पे a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स है। इसका मतलब ये निकला कि जो मेरी राइट हैंड साइड है, वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर RHS इज
रेशनल नंबर। यहाँ पे RHS क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर RHS एक रेशनल नंबर है, बट LHS में मुझे क्या दिख रहा है, √5 दिख रहा है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, क्वेश्चन नंबर 1 में √5 को इरेशनल नंबर हमने यहाँ पे प्रूव किया था। हम कह रहे हैं कि हमारा जो RHS है ना वो एक रेशनल नंबर है, बट LHS जो है वो तो √5 है जी। तो LHS क्या है, एक इरेशनल नंबर है। LHS इज इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ आया क्या लिखा हमने? ये लिखा कि RHS तो यहाँ पे रेशनल नंबर है और ये यहाँ पे इरेशनल नंबर है। क्या कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो हम जो कर रहे हैं ये सब, वो सब क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, वो सब रॉन्ग चीज है। तो आपको स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखनी पड़ेगी, लिखिए अपनी अपनी नोटबुक में। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। सो कॉन्ट्राडिक्ट होता है खिलाफ जाना, फॉल्स करना उस चीज को। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये किस चीज के अगेंस्ट में बात कर रहा है, किस चीज के खिलाफ जा रहा है? फैक्ट दैट, किस चीज को खिलाफ बोल रहा है? दैट √5 इज इरेशनल। ये उस चीज के खिलाफ बोल रहा है क्योंकि √5 को ये दिखा रहा है कि रेशनल होना चाहिए, पर भैया √5 तो हमें पता है कि इरेशनल होता है। इतने बेवकूफ तो हम नहीं है, नहीं हो ना इतने बेवकूफ। आप जानते हो ना कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो बताओ इनको कि हम इतने बेवकूफ नहीं है, हमें अच्छे से पता है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को, तो हम जो मान के चले थे वो गलत था। देयरफॉर लिखो या सो लिखो, आपकी चॉइस है। देयरफॉर आर अजम्पशन, अजम्पशन लिखो या सपोजिशन लिखो, वो भी आपकी चॉइस है। सपोजिशन का मतलब होता है जो चीज आपने सपोज करी थी, अजम्पशन का मतलब होता है जो चीज मैंने अज्यूम करी थी। दोनों का मतलब क्या है, सेम है। सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब जो हम मान के चले थे वो गलत मान के चले थे। अगर जो हम मान के चले थे वो गलत मान के चले थे, क्या मान के चले थे, रेशनल मान के चले थे, रेशनल हम गलत मान के चले थे, तो क्या बच गया, इरेशनल। हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। हेंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था। आई होप आप लोगों को ये इजी सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स में आता ही आता है, चाहे ये आए चाहे अकेला नंबर आए, बट 2 मार्क्स में एक नंबर इरेशनल प्रूव करने के लिए जरूर आता है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें क्या प्रूव करना है कि हमें जो नंबर्स गिवन है वो क्या गिवन है, इरेशनल नंबर यहाँ पे दे रखे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट है 1/√2। वेरी इजी पार्ट। देखो, जब भी आपको ये प्रूव करना है कि कोई भी नंबर इरेशनल है तो आप उसका अपोजिट मान के चलोगे। आप ये मान के चलोगे कि जो भी आपको नंबर दे रखा है वो एक रेशनल नंबर है। तो आप क्या लिखोगे, लेट 1/√2 इज रेशनल। क्या मान के चल रहे हैं कि 1/√2 क्या है, रेशनल है। रेशनल है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, A/B फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर अगर होता है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, हमेशा A/B की फॉर्म में लिखते हो। वेयर A and B are co-prime, where A and B are co-prime। co-prime क्या होता है भैया, co-prime समझने वाली बात है। co-prime का नंबर ये होता, co-prime का मतलब ये होता है कि जो भी आपके A और B हैं उसका 1 के अलावा या इटसेल्फ के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो A/B है ये किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, ठीक है, ये किसी भी नंबर से डिवाइड अगर ना हो तब उस केस में हम इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, को-प्राइम। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे वो रेशनल नंबर बनेगा, डिफाइंड होगा, वो ये है कि हमेशा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो B नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ही आपका 0 हो जाएगा तो रेशनल नंबर डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, समझ आ रही है चीजें? अब देखो, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या आ जाएगा, b मल्टीप्लाई होगा 1 से और ये मल्टीप्लाई होगा √2 से, तो √2a आ जाएगा। ठीक है जी, आ गया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आप कर दो स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, b² इक्वल्स टू 2a² मिल जाएगा। अगर मैं b² को 2a² लिख पा रही हूं तो इसका मतलब मेरा क्या हुआ, इसका मतलब मेरा हुआ कि b² जो है वो 2 से डिवाइड होता है, तभी तो उसका मल्टीपल है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, दिस इम्प्लाइज दैट b² इज डिविजिबल बाय, b² इज डिविजिबल बाय 2। b² क्या है, 2 से डिविजिबल है। अगर b² 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो अगर 25 मेरा 5 से डिविजिबल है तो 5 भी मेरा 5 से डिविजिबल होगा। समझ आ रही है चीजें? तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस इम्प्लाइज दैट कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। b भी मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, चीजें क्लियर हो रही है? इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात है, अगर b मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है तो b को मैं क्या लिख सकती हूँ, लेट b इक्वल्स टू, b को क्या लिख सकती हूँ, 2c लिख सकती हूँ। 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब 2 का कोई मल्टीपल होगा, तो मैंने b को लेट कर लिया कि वो 2c के इक्वल है। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, नहीं पहले आप ऐसा करो, इसमें पुट ही कर दो। ठीक है, इस इक्वेशन को पुट दिस इन फर्स्ट, इसको आप फर्स्ट में पुट कर दो, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। क्या मिलेगा पुट करेंगे तो, ये b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर अब क्या बन जाएगा, 2c का स्क्वायर, और 2c का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा, 2a का स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2c का स्क्वायर इक्वल्स टू 2a का स्क्वायर। 2c का स्क्वायर मेरा क्या है, 4c² होता है, इक्वल्स टू 2a²। कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा, ऐसे कैंसिल आउट होगा। क्या बच जाएगा मेरा, a² बराबर आ जाएगा 2c के स्क्वायर के। यही मीनिंग होगा इस चीज का। इसको थोड़ा इस तरीके से कर लेते हैं ताकि चीजें अलग अलग रहें। ठीक है, अगर ये चीज है तो ये कुछ कुछ इस तरीके की ही आ गई। हमने क्या बोला था कि अगर ये इसके रिस्पेक्ट में आ रहा है तो ये जो है वो 2 का डिविजिबल है, तो यहाँ पे भी क्या है, a² क्या आ गया मेरा, 2 का डिविजिबल आ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट a² इज डिविजिबल बाय, a² इज डिविजिबल बाय 2। a² क्या है, 2 का डिविजिबल है। अगर a² 2 का डिविजिबल है, मतलब a² इज डिविजिबल बाय 2, a² 2 से डिविजिबल अगर है तो a भी मेरा क्या होगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, a भी 2 से डिवाइड करेगा, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब हमने क्या खोज लिया, क्या देख लिया कि b भी मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है, a भी मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है। बट अभी तो हम कह रहे थे कि a और b को प्राइम है, मतलब वो दोनों किसी सेम टेबल से तो डिवाइड नहीं हो सकते, और यहाँ हम दिखा रहे हैं कि वो सेम ही टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे तो गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ क्या है कि जो हम अज्यूम करके चले हैं वही गलत है। तो आप लिखो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, कॉन्ट्राडिक्ट्स होता है खिलाफ जाना, फॉल्स प्रूफ करना, गलत बताना। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये सारी चीजें आपको लिख के आनी है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देख लो। अगर ये चीजें छोड़ाओगे, सिर्फ सॉल्व कराओगे तो मार्क्स कटेंगे, आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, ये इस फैक्ट के कॉन्ट्राडिक्ट करता है दैट 1/√2 इज रेशनल, इसके खिलाफ जाता है। तो अगर इसके खिलाफ जा रहा है तो ऑप्शन क्या बचा, ये रेशनल तो नहीं निकला ना, तो ऑप्शन क्या बचा, इरेशनल का। तो हेंस 1/√2 इज इरेशनल। तो यहाँ से हमें ये मिल गया कि 1/√2 जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, इरेशनल नंबर। हेंस
प्रूव्ड। ओके, सेकेंड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, दैट इज 7√5। हमें 7√5 को क्या प्रूफ करना है? इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो सेम मेथड से मेरे साथ यहाँ पे करो, सेम मेथड रहेगा इसका, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, एनसीईआरटी की बुक्स है ही आप लोगों के पास। अगर एक बार भी आप मेथड को समझ लेते हो ना अच्छे से, तो बाकी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, जब इंसान को कॉन्सेप्ट आता होता है ना, तो चीज़ें बहुत आसानी से सॉल्व होती हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है 7√5। 7√5 को मुझे क्या करना है? इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो जब भी हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना होता है, अभी आपको बताया मैंने, हम क्या लेट करके चलेंगे? रेशनल। लेट 7√5 बी अ रेशनल नंबर। हम मान के चल रहे हैं ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a/b फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b क्या है? मेरे को प्राइम है। a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम का मतलब होता है कि इसको डिवाइड करने वाला केवल और केवल 1 है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। ऑल्सो b नॉट इक्वल टू मेरा 0 है, मतलब कि डिनोमिनेटर 0 है। डिनोमिनेटर 0 है तभी तो आपका रेशनल नंबर डिफाइंड होगा, अदरवाइज आप रेशनल नंबर को डिफाइंड भी नहीं कह सकते, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? √5 बच जाएगा यहाँ पे। इस तरफ क्या आएगा? a/7b। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, इस तरफ मुझे √5 दिख रहा है, इस तरफ मुझे a/7b दिख रहा है। √5 मेरा जो है वो क्या है? इरेशनल है। a/7b, क्योंकि a और b तो को प्राइम है, तो a और b की कोई भी वैल्यू हो जिसकी वजह से ये को प्राइम आ रही हो, a और b की कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो ये हमेशा क्या आएगा? एक रेशनल नंबर ही तो आएगा। अगर ये मेरा रेशनल है और ये इरेशनल है तो ये कुछ गड़बड़ नहीं हो रही? हम इसको गलत नहीं कह सकते क्या हम ये कह सकते हैं कि एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल होगा? नहीं। सो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? सो इट शोज दैट, ये ऐसा शो करता है, इट शोज दैट RHS तो मेरा क्या है? RHS इज अ रेशनल। RHS तो मेरा क्या है? रेशनल है। बट LHS मेरा क्या है? इरेशनल है। बट LHS इज इरेशनल। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हम सपोज करके चले हैं, जो हम मान के चले हैं, वो गलत है। सो आर अजम्पशन होता है जो आपने अज्यूम करा है। सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब जो हम मान के चले हैं वो गलत मान के चले हैं। तो अगर हम गलत मान के चले हैं तो क्या हो जाएगा? हेंस 7√5 इज नॉट रेशनल। ये रेशनल नहीं है, मतलब क्या बन गया? इरेशनल। तो 7√5 इज इरेशनल नंबर। 7√5 मेरा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड। ओके, समझ आ रही है ना चीज़ें आप लोगों को? अब इसका ना एक थर्ड पार्ट और रह गया, वो ख़त्म कर लेते हैं, फिर आपकी एक्सरसाइज 1.2 कवर हो जाएगी। ओके, अच्छा एक चीज़ और मैंने आप लोगों के लिए सोची है, ये जो मंजिल बैच चल रहा है जिसमें हम एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़, एक एक सारी चीज़ें डिटेल में समझा रहे हैं। जैसे ही आपकी ये वाली सीरीज़ कंप्लीट होती है, फिर एक 1 शॉट सीरीज़ हम करेंगे जिसमें हर एक चैप्टर के वो क्वेश्चंस होंगे जो PYQs में आ चुके हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पलर में हैं, जो RD शर्मा के हैं और जो आ सकते हैं। तो मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होते हैं हर एक चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियो की हम एक सीरीज़ निकालेंगे। तो वो भी अगर आप चाहते हो ना तो इस चैनल से अभी आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो और आ जाओ फटाफट से थर्ड पार्ट करने के लिए। क्या है थर्ड पार्ट? 6 + √2। इसको मुझे क्या प्रूफ करना है? इरेशनल। तो वही सेम, पहले रेशनल मान के चलेंगे। लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। ये मेरा क्या है? रेशनल नंबर है, मान के चलेंगे रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नंबर है
तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकती हूँ, वेयर a एंड b आर को प्राइम, जहाँ पे a और b क्या होंगे, दोनों को प्राइम होंगे और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, b नॉट इक्वल टू 0। रूट को आप यहीं छोड़ सकते हो और जो आपका नंबर है उसको इस तरफ ले आएंगे, तो a अपॉन बी माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि √2 किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस 6b डिवाइडेड बाय b। क्या किया बताओ, क्या किया है हमने, यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करा है, एलसीएम। ओके, अब यहाँ भी सेम चीज़, इट शोज़ दैट, ये हमें क्या शो करता है, इट शोज़ दैट कि RHS मेरा क्या आया है, RHS इज़ रेशनल। ये हमें ये शो कर रहा है कि RHS तो रेशनल है, बट LHS इज़ इरेशनल, बट LHS इज़ इरेशनल। दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो सकती, सो हमारा जो अजम्पशन है, जो हम मान के चले हैं वो गलत है, सो आर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। हम जो मान के चले हैं वो गलत मान के चले हैं, सो आर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। हैंस अगर हमारा अजम्पशन गलत है, हैंस 6 प्लस √2 क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर। 6 प्लस √2 इज़ इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। तो इसके साथ ही हमने अपनी एक्सरसाइज 1.2 को भी यहाँ पे फिनिश कर लिया है और इसके बाद अब हम मिलेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है पॉलिनोमियल्स। 9th का पॉलिनोमियल्स तो आप लोगों को याद ही होगा, जिसमें आपने 3 या 4 एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर ली थी। कितनी सारी आइडेंटिटीज़ थी जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज में थी। तो ऐसा कुछ भी हमारे क्लास 10th का चैप्टर 2 में नहीं होने वाला, बहुत इजी रहने वाला है। गिनती की 2 ही एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेंगी। पहली एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इजी, उसमें एक ही क्वेश्चन है ग्राफ वाले, और सेकंड एक्सरसाइज में आपके 2 क्वेश्चन हैं, उनके सब पार्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारे चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सो दैट कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आप अच्छे से कंसिस्टेंट रह के आगे बढ़ पाओ, पढ़ाई कर पाओ और लाइफ में एक अच्छे पॉइंट पे जा पाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि आप लाइफ में एक अच्छे इंसान बन पाओ, वरना इतनी पढ़ाई और इतनी सारी चीज़ें करने का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।